दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे विधानसभा सत्र जो चल रहा है गुजरात में, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विधायक जो सिर्फ 5 है, वो तो कई बार ये भी हो रहा है कि वो इस सत्र में 5 के 5 मौजूद नहीं रहते हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। बता दें आपको, उस पर जो है कल या परसों एक टिप्पणी भी की गई थी भारतीय जनता पार्टी के ही एक मंत्री के द्वारा। किसी ने कहा विधानसभा में, अरे भाई ये आपके विधायक क्यों दिखाई नहीं दे रहे? तो मंत्री साहब ने कहा कि अभी नहीं दिखाई दे रहे और अगले साल तो बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। ये भी एक कटाक्ष किया गया था, ये बता दें, हम भूल जाएं उससे पहले। तो विधानसभा सत्र चल रहा है, ठीक है, और कांग्रेस पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आ रही है एज ए पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, विपक्षी पार्टी के तौर पे, कि वो एक कम से कम मैसेज राज्य की जनता के प्रति पहुंचाने की कोशिश करें कि देखो हम भले बहुत कम हैं, लेकिन हम मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल जवाब आप जैसे जानते हैं विधानसभा में होते रहते हैं, और एक सवाल पूछा गया कि भाई ये बताइए कि अहमदाबाद और गांधीनगर जिला जो है, 2 जिले हैं बिल्कुल अगल बगल में, तो वहां पिछले 2 साल में कितनी शराब पकड़ी गई? क्योंकि आप सब जानते हैं गुजरात में प्रोहिबिशन एक्ट लागू है। फिर भी शराब जो है धड़ल्ले से आती है और लोग बेचते हैं, पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है। आपने देखा होगा, हम तो गुजरात चुनाव कवर कर रहे थे, तो हमने किस तरह से ऐसे ही अचानक से, हम तो कहीं ढूंढने नहीं गए थे, हमको ऐसे ही दिन दहाड़े जो है शराब पिए हुए लोग मिले थे और हमने उनको दिखाया भी था। खैर वो अलग मामला है। पर ये है कि हरियाणा, राजस्थान, दमन, मध्य प्रदेश से भी कई बार, महाराष्ट्र से शराब जो है यहाँ पे लाई जाती है, जो जिसको हम कहते हैं विदेशी शराब, और उसका बड़ा कारोबार है। और एक पूरी सिस्टम बनी हुई है। उस सीमा से, राज्य की जो सीमा होती है, वहां जो चेक पोस्ट बने होते हैं, वहां से कैसे इसको अंदर लाना, फिर कहीं कहाँ इसको जो है एक जगह जो है डाल देना, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा एक सिस्टम, नेटवर्क खड़ा कर देना, ये एक पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से चलता है पूरा। तो ये सवाल पूछा गया कि भाई गांधीनगर जिला और अहमदाबाद जिला जो है, उसमें 2 साल में कितनी शराब पकड़ी गई? तो सरकार की ओर से जवाब दिया गया है कि 2 साल में 34 करोड़ रुपए का विदेशी शराब जो बाहर से आया था, उसको जब्त किया गया, उसको मतलब कि पकड़ा गया। और 360 आरोपी ऐसे हैं जो कि बुटलेगिंग के मामले में उन पर फरियाद दर्ज है, और वो फरार है, वो पकड़ में आ नहीं रहे हैं। थोड़ा डिटेल में बता दें आपको, तो ये रिपोर्ट हमारे पास है, विधानसभा में जो सवाल पूछा गया था उसकी। कांग्रेस के विधायक हैं शैलेश परमार साहब, उन्होंने ये पूछा कि दिसंबर 2022 की स्थिति में देखा जाए तो पिछले 2 साल में कितना देशी, विदेशी और शराब पकड़ा गया और बियर पकड़ा गया। तो राज्य सरकार ने ये कबूल किया कि इस पूरे जो सवाल के जवाब में 34 करोड़ रुपए का मिला के जो है शराब, हर चीज मिला के पकड़ा गया है, और इसकी हेराफेरी करने वाले और इसका संग्रह करने वाले जो सिस्टम के लोग हैं उस बुटलेगिंग की, उसमें से 360 लोग जो हैं वो फरार है, उनको अभी तक हम पकड़ नहीं पाए। तो ये एक दर्शाता है कि कैसे हमारा जो है कानून प्रोहिबिशन को लेकर बना हुआ है वो काम कर रहा है। और संखेड़ा के एक विधायक है, हमारा संखेड़ा करके एक कंस्टिट्यूंसी है, वहां के विधायक है अभय सिंह तड़वी साहब, उन्होंने भी एक सवाल पूछा, तो उसके जवाब में सरकार ने बताया, ये जो वो जो सवाल था वो नशीले पदार्थों की खेती और उसको पकड़े जाने को लेकर था। सरकार ने कहा कि महिसागर और छोटा उदेपुर जिला जो है हमारा, वहां पे उस जिले में से 500 ग्राम मेफेड्रोन
और 915 किलो जो अफीम के वो जो ओपी होते हैं वो पकड़े गए हैं, और 1590 किलो गांजा वो भी पकड़ा गया। तो इस सब की कीमत जो है 2 करोड़ 35 लाख रुपया होती है। और जिग्नेश मेवानी ने भी जो सवाल पूछा था उसके जवाब में भी कहा कि हाँ, कच्छ में भी बेशुमार तादाद में नशीले पदार्थों को पकड़ा गया है। अच्छा, दूसरा एक बड़ा मुद्दा जो जिसको बुनाया गया था जब प्रधानमंत्री उस समय के मुख्यमंत्री थे हमारे नरेंद्र भाई, और नर्मदा योजना को लेकर किस तरह से यूपीए की सरकार रोड़े डाल रही है, अटका रही है, और उसको लेकर फिर एक जब वो एक 121 मीटर की हाइट, 134 मीटर की हाइट का वो हो गया पूरा मामला, तो कुल मिला के उसको भुनाने का बहुत बढ़िया प्रयास हुआ। और फिर कहा कि नर्मदा ही जो है वो हमारी माता है, पूरे गुजरात को कभी भी पानी का संकट नर्मदा के होते हुए नहीं आएगा, क्योंकि अब ये बांध की ऊंचाई उतनी हो गई है कि पूरे गुजरात में कनाल से और पाइपलाइन से आपको पानी जो है पीने का और सिंचाई का, खेती का, दोनों दे दिया जाएगा। अब उस पर सवाल पूछा गया विधानसभा में, तो कांग्रेस के अर्जुन मोढवाडिया साहब हैं, पोरबंदर से विधायक है, उन्होंने सवाल पूछा कि भाई कितना काम बाकी है सिंचाई को लेकर। तो सरकार ने कहा कि अभी भी 5,975 किलोमीटर जितना जो नेटवर्क है कैनाल का, उसका काम बाकी है। और अगर विस्तार से आपको बता दें तो वो भी रिपोर्ट हमारे पास पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि नर्मदा योजना जब पूरी हो जाएगी तब इसका गुजरात में 18.45 लाख हेक्टेयर जमीन जितनी जमीन होगी वहां सिंचाई का लाभ मिलेगा। अभी इस वक्त जो है 15.38 लाख हेक्टेयर जमीन में इस पानी से सिंचाई हो रही है। और ये काम जो 5,975 किलोमीटर का जो नेटवर्क का बाकी है वो इसलिए है क्योंकि इसमें जो जमीन संपादन का एक बड़ा मुद्दा रहता है, उसको लेकर कुछ कुछ जगह ऐसी है जहां पे काम पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन अभी भी मतलब कि ये योजना लगातार उसकी जो डेडलाइन थी उससे काफी देरी से चल रही है, इसीलिए इसका बजट भी बढ़ रहा है। और ये हम अभी वास्तविकता हमारे सामने जो उसको हम देख रहे हैं। और एक ये भी कहा है, ये जो हमारे कृषि मंत्री है कि नर्मदा योजना जो है वो राष्ट्रीय योजना के तौर पर घोषित नहीं की जाएगी, ये भी उन्होंने बता दिया है। और फिर जो है कांग्रेस की बात कर ले फिर से, क्योंकि एकमात्र वही लोग हैं अभी जो विधानसभा में बतौर विपक्ष काम ठीक से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भैया महंगाई तो बहुत हो गई है, तो उन्होंने कुछ आंकड़े वाकड़े दिए और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है उसमें महंगाई जो है वो डबल से ज्यादा हो गई। तो अमित चावड़ा साहब ने अपने विधायकों के साथ जो है वो विधानसभा गृह सदन जो उसके बाहर गैस के सिलेंडर को अपने कंधे में रख के एक फोटो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी ताकि फोटो फोटो बढ़िया से अखबार में छप जाए। और उसके बाद फिर वहां बैठ के नारेबाजी की और कहा कि भाजपा तेरा कैसा खेल, सस्ता दारू महंगा तेल, तेल मतलब ईडेबल ऑयल, ये नारा भी दिया। और अगर थोड़ा विस्तार से बता दें आपको तो महंगाई को लेकर बहुत नारेबाजी हुई, और एलपीजी के जो दाम है उसमें जो बढ़ोतरी लगातार हो रही है उसको लेकर नारेबाजी हुई। और कहा कि ये जो बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार वाला नारा जो दिया गया था उसके 100 दिन में महंगाई को कम करने का वचन दिया गया था, लेकिन 9 साल हो गए इसको और महंगाई जो है वो दुगने से ज्यादा हो चुकी है। और ना किसानों की आय दुगनी हुई है, ना जीडीपी का ग्रोथ दुगना हो रहा है। और आलू प्याज और लहसुन जैसी चीज जो है वो आपको 2.50 पैसे से लेकर 2 रुपए किलो के दाम पे बेचना पड़ रहा है। और ये स्थिति जो है वो आज की तारीख में गुजरात में है, और देश में भी कमोवेश ऐसा ही कुछ माहौल है। तो ये उन्होंने कहा। एक बड़ा मुद्दा उठाया जिसको अखबारों ने तो मुझे लगता है कि बहुत छोटी जगह दी है, मुझे लगता है शायद टेलीविजन जो है उसमें तो वो चला ही नहीं है। वो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। वो मुद्दा है कि सीएजी का रिपोर्ट होता है भाई। सीएजी का फुल फॉर्म है कंट्रोलर ऑडिट जनरल, ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये इसका फुल फॉर्म होता है।
उसका रिपोर्ट होता है जो सरकार की जो कार्रवाई है, जो जो काम करती है, उसमें क्या-क्या कमियां हैं, हर तरह से, हर एंगल से वो उसको उस पर जो है वो पिन पॉइंट करती है, वो दिखाती है सरकार को, ताकि सरकार उसको सुधार सके। अमित चावड़ा ने मुद्दा उठाया कि ये रिपोर्ट काफी लंबे अरसे से इसको टेबल नहीं किया जाता है। हालांकि हमको याद है, हम जब 2018 एंड तक भास्कर में थे, तब तक ये करती थी सरकार कि वो टेबल तो करती थी, लेकिन वो आखिरी दिन करती थी, ताकि उस पर कोई बहस ही ना हो सके। विधानसभा सत्र का जो आखिरी दिन होता था, उस दिन उसको टेबल कर दिया जाता था, ताकि उसमें जो भी कमियां दिखाई गई है सरकार की, उसको लेकर कोई बातचीत हो सके। तो अब ये चावड़ा कह रहे हैं कि 2019 की साल से सरकार जो है वो कैग के अहवाल को, जिसको सीएजी कहते हैं, और 2021-22 के विनियोग हिसाब के अहवाल को विधानसभा में अब तक प्रस्तुत ही नहीं किया है। और जैसे मैंने कहा, वो भी उन्होंने कहा है कि भाई वैसे पहले ये होता था कि सत्र के आखिरी दिन रखते थे, ताकि उस पर कोई बहस ही ना हो जाए, और सरकार की जो खामियां हैं, उन खामियों पर कोई बातचीत ना हो जाए, ताकि ना वो अखबार में छपे, ना वो टेलीविजन पे चले, और रिपोर्ट जो है वो छप के सरकारी जो गोडाउन है इस तरह की रिपोर्टों को रखने की, वहां वो दफन हो जाए। तो ये हकीकत है गुजरात में। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जो टेबल नहीं होते हैं, और केग का रिपोर्ट भी उसमें शामिल हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी जो हम आपको बताना चाहते थे, और अगर इसके अलावा भी कुछ अगर हो विधानसभा को लेकर, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको वो भी दिखाने की कोशिश करें या सभी बताना। तो मेरे ख्याल से विधानसभा को लेकर जो हमारे पास जो भी सरकार की ओर से आया है वो यही है। तो अभी इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं, और आपसे हमेशा गुजारिश करते हैं कि आप कमेंट जरूर करें, अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी गुजरात और दस्तक दोनों को देखते रहें। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। आप तक जुड़े उनके लिए भी बहुत धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।